एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं आई थी अपनी दीदी को लेने के लिए स्कूल से। तो मैंने सोचा क्यों ना आज व्लॉग बनाया जाए उसी का और आपको भी दिखाया जाए। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं और अंदर चलते हैं। मम्मी पापा को दीदी की बुक्स लेनी थी क्योंकि अब तो दीदी 10th में आ गई है ना। तो मम्मी पापा बुक्स ले रहे थे, तो मैं और दीदी यहाँ पर घूम रहे थे और मैं व्लॉग बना रही थी। यहाँ का लुक कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यहाँ के ग्रीन प्लांट्स कितने क्यूट है। यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मम्मी को थोड़ा टाइम लग रहा था क्योंकि मम्मी को बुक्स लेनी थी ना, और उतनी देर में हमने काफ़ी सारी मस्ती कर ली। वहाँ पर झूले भी थे तो हमने झूलों में भी झूला। फर्स्ट वाले ग्राउंड में हमने काफ़ी मस्ती की, घूमा, और फिर उसके बाद हमने सोचा चलो सेकंड वाले ग्राउंड में चलते हैं और वहाँ पे चल के घूमते हैं, मस्ती करते हैं। वहाँ पे एक बड़ा सा डायनासोर था जो कि मुझे खाना चाहता था, लेकिन फिर भी मैं उस ग्राउंड में गई क्योंकि मुझे वहाँ पे बहुत सारे झूले दिख रहे थे और मुझे उनमें झूलना था। और मैं चली गई और मेरा भाई भी था वहाँ पे पहले से ही जो कि झूल रहा था। फिर हम दोनों ने मिलकर झूला। यहाँ पर देखो कितने सारे झूले हैं जिनमें कि मैंने सब में झूला, और इस वाले झूले में मैं अपने भाई के साथ झूल रही थी। और यहाँ पे भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, मतलब पूरे के पूरे स्कूल में प्लांट्स ही प्लांट्स हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ये जो सामने बस खड़ी हुई है ना, ये तो केवल यहाँ पे एक ही खड़ी है क्योंकि बाकी की जो 2 बसेस थी वो बच्चों को छोड़ने गई थी, लेकिन हम लोग यहाँ पे अकेले थे क्योंकि हम लोग लेट आए थे। उस टाइम पर छुट्टी हो चुकी थी। मेरी दीदी जा रही थी बस से, फिर वहीं से हम लोगों ने ले लिया क्योंकि हम लोगों को बुक्स लेनी थी, इसीलिए वो आ गए थे स्कूल के बाहर। और मेरे भाई को बहुत ज़्यादा प्यास लगी तो उसने पानी पिया। और ये सामने जो कि स्कूल का गेट है, लकड़ी ऐसा बना हुआ है, इसके ऊपर स्कूल का नेम लिखा हुआ है SSPS, जो कि शॉर्ट में है। पूरा नेम है संस्कृति संस्कार पब्लिक स्कूल। ये रहा सामने इतना लंबा सा ट्री जिसमें कि बहुत सारे रेड कलर के फ्लावर्स हैं, और मेरी दीदी इसके नीचे गिरे हुए फ्लावर्स उठा रही थी जो कि उस गैया ने छोड़ दिए थे। मेरी दीदी भागते हुए कार के पास गई क्योंकि मेरी दीदी को वो फ्लावर्स कार में रखने थे और घर पे लेकर जाना था उन्हें। उसके बाद हम निकल गए स्कूल से और अभी हम चल रहे हैं हाईवे के ऊपर। अब हम नदी के पास पहुंचने वाले हैं और देखो यहाँ पर कितने सारे प्लांट्स हैं। प्लांट्स तो हमेशा ही अच्छे लगते हैं। तो ये जो आपको सामने दिख रही है ये रेलवे ट्रैक है और अभी हम नदी के पास पहुँचने वाले हैं। और अगर मुझसे इस ब्लॉग में कोई गलती हुई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बता देना। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं नदी के पास। और इस नदी का पानी क्यों रुका हुआ है ये मैं आपको बताती हूँ। इस नदी का पानी रुका हुआ है क्योंकि इसके आगे पारीछा डैम है। पारीछा डैम शायद आपको वीडियो में दिख रहा होगा। और हम लोगों ने बरुआ सागर से कुछ रोल और मोमोज लिए थे, तो मम्मी ने उनकी पैकेट खोली और हमने उन्हें खाया। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डस्ट उड़ रही थी, और क्यों उड़ रही थी ये बात मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पे डस्ट इसलिए उड़ रही थी क्योंकि ये जो पहाड़ दिख रहा है ना, इसी से गिट्टियाँ बनाई जाती हैं और इसीलिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डस्ट है। यहाँ पे फैक्ट्री भी है जिसमें बनाई जाती हैं। जितनी डस्ट हम लोगों को अपनी आँखों से दिख रही थी ना, उतनी डस्ट आपको शायद वीडियो में नहीं दिख रही होगी, लेकिन थोड़ी बहुत तो दिख ही रही होगी।
शायद बरुआ सागर की ही है। तो अब मैं घर पहुंच चुकी हूँ। सो हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।